हेलो एवरीवन, वेलकम टू MEPL क्लासेस। दिस इज श्रुति मैम फ्रॉम MEPL क्लासेस। आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है गाइस। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये पूरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल्स एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी अभी एग्जाम्स दिए थे, जिनके रिजल्ट्स आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने कॉपी को वापस इंस्पेक्शन या सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि मैम हमें इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे बट मार्क्स कम है। तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, विंडो ओपन हो चुका है। मैं आपको एकदम ये अपडेट रियल टाइम बेसिस पर दे रही हूँ, सबसे पहले बता रही हूँ यार, ओपन हो चुका है विंडो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर बहुत स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी होती है कि मैम कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा और क्या फीस लगेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, लास्ट तक देखना। मैं एक एक चीज आपको इस वीडियो के हेल्प से बता दूंगी फॉर सर्टिफाइड इंस्पेक्शन कॉपी। तो यस, इंस्टीट्यूट ने अपना विंडो ओपन कर दिया है आज से ही। जिस दिन आपके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं वहां से 30 दिन के अंदर 30 डेज यस आप सर्टिफाइड कॉपी या इंस्पेक्शन कॉपीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब की बार 24 सितंबर तक ये विंडो ओपन रहेगा, लेकिन मैं बोलूंगी लास्ट तक का वेट मत करो, क्योंकि कुछ भी टेक्निकल ग्लिच या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डेडलाइन मिस हो जाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी कुछ दिनों में ही अप्लाई कर दो। अब एक बात होती है, या तो आप आंसर शीट के इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपी के लिए, मतलब उसमें आपके पास कॉपी आती है, उसकी PDF आता है, या फिर आप इंस्पेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें सिर्फ इंस्पेक्ट होता है कि आपका कोई नंबर हो सकता है मिस हो गया हो या बढ़ने वाला हो। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो पर सब्जेक्ट फीस इज ₹450 लगेगा। तो अगर आप 4 पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो 450 × 4 लगेगा, और अगर आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करोगे तो ₹500 पर सब्जेक्ट लगेगा। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और मैं बार बार बता दूं लास्ट डेट आपका 24 सितंबर 2024 है। तो ऐसे देखने में लग रहा है कि मैम बहुत टाइम है, बट लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल वेट मत करना। अब ये कैसे अप्लाई करना है मैं आपको तुरंत कुछ स्टेप्स बता देती हूँ, आप बस उसको फॉलो कर लेना। आपको जो ये लिंक दिख रही है, आपको इसी लिंक पर जाना है और लॉग इन करना है। आपका जो भी यूनिक यूजर ID पासवर्ड है, और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो वहाँ फॉरगॉट पासवर्ड का भी लिंक है, उससे आप अपने पासवर्ड को वापस से रिक्रिएट भी कर सकते हो। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आप एक ऐसे मॉड्यूल पर आओगे। मॉड्यूल में आपको जाना है, एग्जाम में जाना है, और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इंस्पेक्शन, सर्टिफाइड कॉपी, तीनों ऑप्शन दिखेंगे, आपको उस पर क्लिक करना है। सारे स्टेप, सारी चीजें इस पे लिखी गई है। वैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, आपको बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना है। आप जैसे ही करोगे सारे ऑप्शन आएंगे, आपको नंबर डालना है, एप्लीकेशन स्टेटस, रिक्वेस्ट नंबर, अगर ऐड न्यू रिक्वेस्ट क्लिक हियर करना है। उसके बाद आपके पास ये पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको सेलेक्ट सारे डिटेल्स आप भर दोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, योर एग्जाम टर्म, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एवरीथिंग आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाओगे, देख लोगे किस लेवल पे, जैसे आपका लेवल ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल है, और यहाँ पे फिर आपको टिक मार्क करना है कि आपने सारी गाइडलाइंस रीड कर ली है। और टोटल अमाउंट अगर आप सर्टिफाइड के लिए करोगे तो 500 पर सब्जेक्ट, और अगर आप सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए करोगे तो 450 पर सब्जेक्ट। प्रोसीड टू पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद एक ऐसा गेटवे खुलेगा, पेमेंट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास कुछ ही टाइम में आपका जो मेल ID रजिस्टर्ड है CS इंस्टीट्यूट के पास, उसमें आपका पूरा कॉपी, इंस्पेक्शन कॉपी या फिर सर्टिफाइड कॉपी, आप जैसा भी रिक्वेस्ट करोगे आ जाएगा। तो जल्दी से ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, और जल्दी से विंडो ओपन हो चुका है, उसको यूज कीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करो, जल्दी से अप्लाई कर दो। इसमें भी लिंक हम दी हुई है, आप इस लिंक को यूज करके अभी इंस्पेक्शन या सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी, आपको गाइडलाइन अगर क्लियर नहीं है, स्मैश पोर्टल है ये जिससे आपको करना है। अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वी विल गाइड यू गाइज। बट ऐसे ही आपको इंस्पेक्शन कॉपी या फिर सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करना है। प्लीज दोनों ही गाइडलाइंस को आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये इनवॉइस कॉपी है जिसमें आपका डिटेल रहेगा कि आपने पेमेंट किया है। दोनों ही गाइडलाइंस को आप लोग जरूर से जरूर फॉलो कीजिए, और जल्दी से इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कीजिए। तो अपना पासवर्ड वगैरह, लॉगिन ID लेकर बैठ जाओ, और जल्दी से जिनको भी अप्लाई करना है
मैं बोलूंगी आज कल में ही अप्लाई कर डालो, क्योंकि 24 सितंबर के बाद विंडो क्लोज हो जाएगा। थैंक यू गाइस। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। तो ये आपका कॉपी को अपना रीअसेस करवाने, या फिर अगर आप चाहते हो कि सर्टिफाइड कॉपी आपके पास पहुंच जाए, तो इसके ये तरीके थे विद एप्लीकेबल फीस। बट एक तरीका और भी है जो बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें हम लोग इंडियन गवर्नमेंट की एक तरीके से हेल्प लेके अपनी कॉपी को वापस रीचेक करवा सकते हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ आरटीआई की। अब बहुत लोगों को आरटीआई के बारे में पता नहीं होता। सबसे बड़ी बात, ये बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि 10 रुपीज पर कॉपी के हिसाब से आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी मंगवा सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि आरटीआई का कैसे प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी अनअवेयर है आरटीआई के बारे में। सबसे पहले आपको आरटीआई ऑनलाइन सर्च करना है, और इसका जो सबसे पहला वेबसाइट है इस तरीके से खुलेगा। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैं एक एक करके स्टेप बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना, और आप इसके थ्रू भी आपके जो रिजल्ट आ चुके हैं उसके कोई भी पर्टिकुलर पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सबमिट रिक्वेस्ट में आपको जाना है। ये कुछ गाइडलाइंस है, आपको यहाँ मार्क करना है, टिक मार्क करना है, और देन सबमिट करना है। यहाँ दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपने को मिनिस्ट्री सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, और पब्लिक अथॉरिटी मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब ICSI। ये दोनों सेलेक्ट आपको करना है। उस रेस्ट ऑल इंफॉर्मेशंस आर रिलेटेड टू यू। आपको इसमें ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम, जेंडर, एड्रेस सब कुछ डालना है। सिटीजनशिप, यहाँ पे जो आपको एक डालना होता है टेक्स्ट फॉर आरटीआई एप्लीकेशन। बहुत लोगों को लगता है बहुत ट्रिकी चीज है, बट ये कुछ भी नहीं है, आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं CS एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट हूँ, रजिस्टर्ड विथ ICSI। आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना, और आप बताना कि आप क्या चाहते हो। तो आप बताना कि आपका पर्टिकुलर पेपर में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मार्क्स कम मिले, आप उसको वापस से रिवैल्यू करवाना चाहते हो, या आप उसकी कॉपी मंगवाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है। साथ ही साथ आपको अपना एडमिट कार्ड भी तैयार रखना है, जो लगभग 1 MB का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ जो आप देख रहे हो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चूज फाइल, इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है। इससे इस MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड डालना है और सबमिट करना है। उसके बाद एक पेज आएगा, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा और पेमेंट होगा। तो ये बहुत इकोनॉमिकल, सस्ता, सुविधा तरीका है जिससे आप अपने पेपर को मंगवा सकते हो। तो आप चाहो तो ICSI का जो मैंने मेथड बताया, यू कैन फॉलो दैट, एंड यू कैन फॉलो RTI ऑप्शन ऑल्सो। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मैम अगर हम RTI में अप्लाई किए तो फिर CS इंस्टीट्यूट इस बात से नाराज हो जाएगा और हमें कभी भी फिर पास नहीं होने देगा, शॉर्ट फेल ही रहने देगा, जो हमारे पेपर में मार्क्स आए वो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ICSI खुद नोटिफाई करता है RTI को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप RTI में किए तो ICSI आपसे नाराज होने वाला है। तो आप जैसे भी चाहो, आप दोनों में से कोई भी एक रास्ता अपना सकते हो। हाँ, RTI में थोड़ा सा टाइम कभी कभी ज्यादा लगता है, बट दोनों ही सेम है। तो सस्ता सुविधा है RTI, आप चाहें तो यहाँ से भी अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं। तो बस इसको पूरा फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी आती है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो यार, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से अपने पेपर को, अगर आपको लगता है कि आपको मार्क्स और ज्यादा मिलने चाहिए थे या वापस से रिवैल्यू करवाना चाहते हो, अप्लाई फॉर दैट। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।